बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आप वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल उसको एस्टिमेट करेंगे और हम ये देखेंगे कि ईव्यूज़ में हम किस तरह इसको करते हैं और उसके रिज़ल्ट को हम किस तरह एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इन तमाम वेरिएबल्स को सेलेक्ट करना है कंट्रोल दबा करके, सबसे पहले डिपेंडेंट और फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। फिर आप यहाँ पर जाकर वेक्टर एरर करेक्शन पर क्लिक करें और आपने पढ़ा था कि यहाँ पर हमारे पास 3 लेग्स है। तो जब आप उसको ओपन करेंगे तो ये आपका वो रिज़ल्ट आया, वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल। तो इसको हम एनालाइज करते हैं अब। अच्छा, तो वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल की रिज़ल्ट को हम एनालाइज करते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस है, तो आप देख सकते हैं कि 1994 से लेकर 2020 तक उन्होंने लिखा है और इंक्लूडेड ऑब्जर्वेशन वो 27 आफ्टर एडजस्टमेंट है। यहाँ पर आप देख लें कि स्टैंडर्ड एरर को उन्होंने सर्कल ब्रैकेट में ज़ाहिर किया है और टी स्टैटिस्टिक को उन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट में ज़ाहिर किया है। तो अब हम उस रिज़ल्ट को एनालाइज करते हैं। हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये LNGDP है, लेग 1 की उन्होंने बात की, इस तरह रीन्यूएबल एनर्जी की उन्होंने बात की। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि जो सर्कल ब्रैकेट में है वो स्टैंडर्ड एरर है और जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में वो टी वैल्यूज़ है टी स्टैटिस्टिक की। इसको हम एनालाइज करते हैं। लेट्स से हम रीन्यूएबल एनर्जी की बात करें, रीन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन की, और जो पहले लेग की बात करते हैं हम। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो 1.56764 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये नोट करें कि साइन ऑफ दीज लॉन्ग रन कोफिशिएंट नीड टू बी रिवर्स फॉर इंटरप्रिटेशन। ये जो लॉन्ग रन कोफिशिएंट है इन वेरिएबल्स का, उनके साइन को आपने चेंज करना है, रिवर्स करना है। यहाँ पर 1.56764 है, तो उसको मल्टीप्लाई बाई -1 करना है, तो ये होगा -1.56764। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन को 1 यूनिट बढ़ाएंगे तो इसका इम्पैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर यह होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन 1.56% उसमें डिक्रीज़ और रिडक्शन पैदा होगी। तो मतलब ये है कि अब अगर आप सोलर पैनल यूज़ करेंगे, दीगर रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, तो लॉन्ग रन में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होगा। और कितना कम होगा? 1.56%। तो LNREN जब आप उसको इंटरप्रिटेशन करेंगे तो इसके साथ आप माइनस लगाएंगे, तो इसका मतलब होगा -1.560764। अब उसकी हम टी वैल्यू की बात करें कि ये जो रिज़ल्ट है ये सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। तो अगर आप यहाँ पर टी वैल्यू को देख ले, जो स्क्वायर ब्रैकेट में है वो 23.8010 है, जो कि 1.96 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है, जब ये 1.96 से ज़्यादा है तो इट मीन्स कि ये जो है ना ये सिग्निफिकेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिन्यूएबल एनर्जी का इम्पैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर वो नेगेटिव है और सिग्निफिकेंट है। लॉन्ग रन में अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन को बढ़ाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में कमी होगी और ये सिग्निफिकेंट उसका इम्पैक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर। अगर हम जीडीपी की बात करें, अगर इकनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर क्या असर होगा? तो ज़ाहिर बात है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप देख ले जीडीपी का जो फर्स्ट की अगर हम बात करें तो वैल्यू है -0.035741 है। तो अपने साइन को रिवर्स करना है, मल्टीप्लाई बाय -1। तो अब इसका मतलब ये है कि ये है +0.035। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम इस तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर आप 1 यूनिट जीडीपी में इजाफा करेंगे तो इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में 0.03% वो इजाफा होगा। यानी इकनॉमिक ग्रोथ का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर वो पॉजिटिव और डायरेक्ट इम्पैक्ट है लॉन्ग रन में। अब ये देखना है कि ये
रिलेशनशिप वो सिग्निफिकेंट है, स्ट्रांग है, या इनसिग्निफिकेंट है, वीक है, और हम कॉन्फिडेंटली उसको कह सकते या नहीं कह सकते। तो इसके लिए हम टी वैल्यू को देख लें। तो यहाँ पर अगर आप टी वैल्यू को देख लें तो स्क्वायर ब्रैकेट में वो -0.99 है, जो कि 1.96 से कम है। तो इसका मतलब ये है कि लॉन्ग रन में जीडीपी का कार्बन डाइऑक्साइड पर जो इम्पैक्ट है ये वीक है और ये इनसिग्निफिकेंट है, और हम एतमाद के साथ नहीं कह सकते कि अगर जीडीपी में इजाफा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में भी इजाफा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो टी वैल्यू है वो 1.96 से कम है। तो ये हमने लॉन्ग रन की बात की। अब यहाँ पर हम एरर करेक्शन टर्म की बात करते हैं, ECT, जिसकी वैल्यू है -0.8596। अब अच्छा, इसको हम एनालाइज करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि एरर करेक्शन टर्म का जो कोफिशिएंट है इसकी क्या अहमियत है। पहली बात ये नोट करें कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगा तो पूरा सिस्टम, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज आएगा, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होगा। और ये क्या होगा इसका, अगर हमारे पास एरर करेक्शन टर्म की जो सिंबल हो और साइन हो वो नेगेटिव हो, वैल्यू नेगेटिव हो, तो इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम दोबारा इक्विलिब्रियम की तरफ आएगा उसी पीरियड में। अब हम इसको यहाँ पर स्पेसिफिक एग्जांपल की अगर हम देख ले तो यहाँ पर एरर करेक्शन टर्म वो -0.85596 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि सिस्टम दोबारा इक्विलिब्रियम की तरफ आएगा। अगर एक साल के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी है, जो कि जीडीपी है, उसमें चेंजेस आए तो ज़ाहिर बात है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो ये शो कर रहा है कि ये सिस्टम में ये टेंडेंसी है कि दोबारा ये सिस्टम वो इक्विलिब्रियम की तरफ आएगा। और कितने रफ्तार से आएगा? अगर हम देख ले 85% को 0.85, यानी अगर सिस्टम में कोई चेंज आया, कोई शॉक आया, तो 85% जो सिस्टम है वो नॉर्मल की तरफ आएगा, और बकाया जो 15% है वो दीगर वेरिएबल्स का उस पर इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये कह सकते हैं कि 85% जो सिस्टम है वो इसी स्पीड के साथ जो है ना वो सिस्टम दोबारा इक्विलिब्रियम की तरफ आएगा। अब हम शॉर्ट रन की बात करें। शॉर्ट रन कोएफिशिएंट्स आर विद फर्स्ट लेग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ पर हम फर्स्ट जो लेग है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, इसकी बात करते हैं। ये हम लॉन्ग रन में हमने बात की, और एरर करेक्शन टर्म की अहमियत की हम बात की कि अगर नेगेटिव साइन होगा तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई शॉक आया, कोई चेंज आया, तो दोबारा सिस्टम जो है ना वो उसी रफ्तार के साथ जो है ना वो बैलेंस होगा और इक्विलिब्रियम की तरफ आएगा। यहाँ पर 85 है तो ये मतलब 85%, और ये इसी पीरियड, इसी साल के अंदर दोबारा जो है ना वो आएगा बैलेंस की तरफ। अब हम शॉर्ट रन की बात करें। अगर शॉर्ट रन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आया तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। यहाँ पर हमने जीडीपी की बात की, तो यहाँ पर आपने कोएफिशिएंट के साइंस को रिवर्स नहीं करना। यहाँ पर हमारे पास जीडीपी का जो वैल्यू है कोएफिशिएंट का वो 0.2721.9 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जीडीपी में इजाफा होगा, इकनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन पर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन भी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 0.2% के हिसाब से ये कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन में इजाफा होगा। अब ये जो इम्पैक्ट है ये सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, तो इसका अंदाज़ा हम टी वैल्यू से लगाएंगे। अब यहाँ पर आप देख लें कि टी वैल्यू वो 1.96 से कम है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने तो पढ़ा कि जीडीपी का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट है। जीडीपी बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन और आलूदगी भी बढ़ेगी, एयर पोल्यूशन। लेकिन ये रिलेशन इनसिग्निफिकेंट है, ये वीक रिलेशन है। हम कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि अगर जीडीपी बढ़ेगा शॉर्ट रन में तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी बढ़ेगा, और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो टी वैल्यू है वो 0.6 है, जो कि 1.96 से कम है। लिहाजा ये रिलेशन इनसिग्निफिकेंट है, डायरेक्ट है लेकिन इनसिग्निफिकेंट है। अब यहाँ पर अगर हम
रीन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो रीन्यूएबल एनर्जी का उन्होंने लिखा है कि शॉर्ट रन में अगर आप देख ले रीन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बढ़ेगा 1.66% के हिसाब से। ये क्यों बढ़ेगा, शायद अब उसकी क्या वजह हो सकती है, रीन्यूएबल एनर्जी वो आप देख ले यूट्यूब पर या दीगर चीज़ों पर कि शॉर्ट रन में क्यों, शायद मैन्युफैक्चरिंग में हम पेट्रोल और डीजल वगैरह सोलर पैनल तैयार करने में उस मशीनरी को चलाने में शायद ये जो पेट्रोकेमिकल्स है वो इस्तेमाल होते हैं, इसी वजह से शॉर्ट रन में आलूदगी पैदा हो, वल्लाह आलम। लेकिन हाँ, और अब ये रिलेशन आप देख ले कि ये जो रिलेशन है कि लॉन्ग रन में तो रीन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के साथ नेगेटिव रिलेशन है। अगर रीन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होगा लॉन्ग रन में। लेकिन शॉर्ट रन में उन्होंने कहा है कि दोनों के आपस में पॉजिटिव रिलेशन है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वैल्यू जो है वो 1.96 है टी वैल्यू, जो कि ज़ाहिर बात है कि 1.96 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिलेशन है ये बिल्कुल सिग्निफिकेंट है। तो ये आपने देखा, आप इसको भी देख सकते हैं कि ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई यहाँ पर उन्होंने लिखा है। तो इसी तरीके से आप अपने जो प्रोजेक्ट है उस हिसाब से आप इसमें लिखेंगे। तो ये तरीक़ेकार है, और जहाँ पर आपको मुश्किल हो तो आप पूछ सकते हैं।